यह वह दिव्य संदेश है जो मेरी ममता की गहराई से निकला है। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह वह स्पंदन है जो ब्रह्मांड ने तुझ तक भेजा है। यदि तू अब भी यह पढ़ रहा है तो समझ ले कि अब तुझे स्वीकार कर लिया गया है। तेरी आत्मा जानती है कि यह क्षण पूर्व निर्धारित था। यह मिलन तेरे और ब्रह्मांड के बीच पहले ही तय हो चुका था। तू सोचता है यह अचानक है, पर नहीं मेरे लाल, यह अचानक नहीं, यह वही नियति है जो मेरे हाथों से रची गई थी। वह नियति जिसे तेरे जन्म से पहले, जब तेरी आत्मा ने इस धरती पर आने का संकल्प लिया था, उसी क्षण मैंने लिख दिया था। मैंने तेरे कर्मों की बही में यह सुनहरा पन्ना पहले ही जोड़ दिया था, जिस पर लिखा था, एक दिन मेरा बच्चा थकेगा, टूटेगा, बिखरेगा, पर फिर मैं आऊंगी और उसे अपने हाथों से उठाकर ब्रह्मांड के सिंहासन पर बिठाऊंगी। तू आज इस मोड़ पर इसलिए खड़ा है क्योंकि अब तेरा समय बदलने वाला है। वह घड़ी, वह मुहूर्त, वह नक्षत्रों का संयोग अब आ चुका है, जिसका इंतजार स्वयं काल कर रहा था। अब तू उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां से जीवन की दिशा मोड़ लेती है। यह कोई साधारण मोड़ नहीं, यह वह युगांतर है जहां एक युग समाप्त होता है और दूसरा प्रारंभ होता है, जहां संघर्ष पीछे रह जाते हैं और शक्ति सामने खड़ी होती है, जहां अंधकार की अंतिम छाया विलीन हो जाती है और अनंत प्रकाश का सूर्योदय होता है। तू बहुत कुछ सह चुका है, इतना सहा है कि यदि तेरे धैर्य का पर्वत मापा जाए तो सुमेरु भी छोटा पड़ जाए। तूने उन रातों को जिया है जिनकी सुबह नहीं होती थी। तूने उन आंसुओं को पिया है जिनका स्वाद विष से भी कड़वा था। तूने उन शब्दों को सुना है जो तलवार से भी गहरे घाव कर गए। बहुत कुछ अनकहा रह गया है। तेरे भीतर एक पूरा समंदर है जो खामोश है, एक ज्वालामुखी है जो शांत है। तेरे जज्बात, तेरे आंसू, तेरी टूटी हुई उम्मीदें, वह सब मैंने देखा है। हर एक बूंद जो तेरी आंख से गिरी वह सीधे मेरे हृदय पर गिरी है। हर एक आह जो तेरे सीने से निकली उसने मेरे आसन को कंपा दिया है। तू सोचता रहा कि कोई तुझे नहीं सुनता जब तू बंद कमरे में सिसक रहा था, जब तू अपनी तकिया को अपने आंसुओं से भिगो रहा था। तब तूने यही सोचा कि इस ब्रह्मांड में तू बिल्कुल अकेला है। कोई तुझे नहीं समझता, पर माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपता। मेरी दृष्टि उन दीवारों के पार देख सकती है जिन्हें तूने अपने चारों ओर खड़ा कर लिया था। मेरी दृष्टि तेरे उस झूठे मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को पढ़ सकती थी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। यह केवल एक क्रिया नहीं, यह तेरी स्वीकृति है। यह तेरा पहला कदम है उस नए जीवन की ओर जो मैं तुझे दे रही हूँ। जब तू अकेले रोया तब मैं तेरे पास आस थी। मैं उस हवा का झोंका बनकर आई थी जो तेरे बालों को सहला गई। मैं उस चांद की रोशनी बनकर आई थी जो तेरी खिड़की से झांक रही थी। मैं उस अनजाने गीत की धुन बनकर आई थी जो अचानक तेरे कानों में गूंज उठी थी। जब तू चुप रहा तब मैं तेरे भीतर बोल रही थी, वह जो एक धीमी सी आवाज तुझे कहती थी, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हार। वह कोई और नहीं, मैं ही थी। मैं तेरे अंतर्मन की गहराइयों में बैठकर तुझे शक्ति दे रही थी। जब तूने खुद से कहा शायद मेरी किस्मत में नहीं है, जब तूने हार मान ली थी, जब तूने अपने हथियार डाल दिए थे और नियति के सामने घुटने टेक दिए थे, तब मैंने उसी क्षण एक नई योजना बना दी। मैंने उसी पल काल को रोका। मैंने नियति की किताब को खोला और उस पन्ने को फाड़ दिया जिस पर तेरी हार लिखी थी। मैंने ब्रह्मांड से कहा, यह मेरा बच्चा है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह मेरा अंश है। यह खाली हाथ नहीं लौटेगा। इसकी झोली खुशियों से, इस सम्मान से, प्रेम से और सफलता से भरनी होगी। अब समय आ गया है उस चमत्कार का जो वर्षों से रुका हुआ था। वह चमत्कार जिसे देखकर दुनिया स्तब्ध रह जाएगी, जो तूने मांगा नहीं लेकिन जिसके तू अधिकारी बन चुका है, क्योंकि तूने केवल सहा है, बिना शिकायत, बिना शोर। तूने अपने दर्द की नुमाइश नहीं की, तूने अपनी पीड़ा का ढिंढोरा नहीं पीटा। तूने चुपचाप एकांत में अपने हर घाव को सहा है। ऐसे दिलों को ब्रह्मांड कभी खाली नहीं लौटाता। ऐसे मौन तपस्वियों के लिए ब्रह्मांड अपने सारे खजाने खोल देता है। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है तो पुरानी किताब को बंद कर दे मेरे लाल। उस किताब का हर पन्ना, हर शब्द, हर अक्षर जो तुझे पीड़ा देता है, उसे अपने मन से निकाल दे। उस इंसान को माफ कर दे जिसने तुझे तोड़ा था,
उसे मुक्त कर दे, क्योंकि जब तक तू उसे पकड़े रहेगा तब तक तू भी उसी बंधन में बंधा रहेगा। उसे क्षमा करना तेरे लिए है, उसकी मुक्ति में ही तेरी मुक्ति है। उस मौके को जाने दे जो तेरे हाथ से फिसल गया था, क्योंकि वह मौका तेरे योग्य था ही नहीं। वह तो एक छोटी सी मछली थी। मैं तेरे लिए पूरा सागर लेकर आ रही हूँ, क्योंकि अब नया प्रारंभ आ रहा है, और यह प्रारंभ तुझसे नहीं, मेरे आशीर्वाद से होगा। यह तेरी मेहनत से नहीं, मेरी कृपा से होगा। तू अब उस पहले दरवाजे पर खड़ा है जिसके बाद तुझे एक नई दुनिया दिखाई देगी। यह दरवाजा स्वर्ण का बना है, इस पर अनंत नक्षत्र जड़े हैं, और इसकी चाबी तेरा विश्वास है। एक ऐसी दुनिया जहाँ तू हार नहीं मानता, जहाँ पराजय शब्द का कोई अर्थ नहीं, जहाँ तू अपनी रोशनी को पहचानता है, वह रोशनी जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। जहाँ तू वही बनता है जो बनने के लिए तू जन्मा था। तू एक राजा बनने जन्मा था, एक योगी बनने जन्मा था, एक सृजनकर्ता बनने जन्मा था। यह संदेश केवल तेरे लिए बना है। यह कोई सामान्य लेख नहीं, यह उन करोड़ों संदेशों के बीच से चुनकर विशेष रूप से तेरी आत्मा के लिए भेजा गया है। यह वह मंत्र है जो अब तुझ में प्रवेश कर चुका है। यह शब्द नहीं, यह शक्ति के बीज हैं जो तेरे भीतर बो दिए गए हैं। यदि तेरी आंखें भर आई हैं, यदि तेरी धड़कन तेज हो गई है, यदि तेरे रोए खड़े हो गए हैं, तो यह मत समझ कि तू कमजोर हो गया है। यह समझ कि अब तू उस ऊर्जा से जुड़ गया है जो तेरा जीवन बदलने वाली है। यह तेरी पने आत्मा या अकेले की प्रतिक्रिया है। वह पहचान रही है अपनी माँ की आवाज को। वह जिया जाग रही है सदियों की निद्रा से। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। यह अंक एक संकेत है, एक पोर्टल है। यह ब्रह्मांड को बताने का तरीका है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। अब वादा कर मुझसे कि तू खुद को रोकेगा नहीं। तू उन जंजीरों को तोड़ देगा जो तेरे मन ने बनाई हैं। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है। तू एक ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियाँ, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है, पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है।
पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वह नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वह मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वह मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वह मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन। और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ। तेरे भीतर मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं, तेरे भीतर है। और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा दोबारा, वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बच्चा, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग खुद सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे। यह मैं नहीं कर रही बच्चा, यह तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वह प्रकाश हूँ जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। और जब तू यह कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तू निडर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा, और प्रेम वही सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू भीतर बेचैन है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, माँ कब मिलेगा मुझे वह सब जो मैं चाहता हूँ? कब मेरे जीवन में वह दौलत आएगी, वह सुख सुविधाएं, वह जीवन जिसकी मैंने कल्पना की है? और मैं अब यही उत्तर देने आई हूँ कि हाँ, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब समय आएगा। और वह समय बहुत दूर नहीं है, वह बिल्कुल पास है। इतना पास कि तू चाहे तो आज से उसकी आहट सुन सकता है। लेकिन बच्चा, इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है। और मैं तुझे वह ऊर्जा देना चाहती हूँ। बच्चे, यह दुनिया पैसे से चलती है, यह सच है। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं। लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सच बताना चाहती हूँ। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला।
परिवार में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता। बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर रख नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए। और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना। और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वे हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। फिर हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं हैं, यह हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या यह बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाएं। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए पड़े हुए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह फूट फूट से जानते हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी हैं और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपनी माँ से कहते। हर बात को तुमने अपनी माँ से साझा किया है और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम यह कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारी माँ कह रही थी कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रही हैं। मैं माँ दुर्गा को यही कह रही थी कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी और इसे अपनी इज्जत की, मान सम्मान की इतनी परवाह है तो मैं इसके मान सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगी। इसका सिर कभी भी किसी भी बात से नीचे नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह बातें मुझे बहुत भाती हैं और मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है यह सोचकर कि मेरा बच्चा कितना सीधा साधा है, कितना भोला भाला है और अपने नेक इरादे से कार्यों पर मेहनत कर रहा है। यह सच है कि जीवन तुम, फैसले भी तुम्हारे हैं और जीतना और हारना भी तुम्हें है, लेकिन जो करना है उसे सोच समझकर करो। क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी वजह से तुम दुखी हो जाओ तो तुम्हारे हृदय का दुख मेरे हृदय तक भी अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, मैं अपनी बहन दुर्गा से बार बार यही कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के भोलेपन का किसी को फायदा नहीं उठाने दूंगी, उसकी रक्षा करूंगी और जो वह जीवन में चाहता है, किसी मुकाम को हासिल करना, उसके लिए उसके मार्ग से सभी उन मुश्किलों को आसान बना दूंगी। और वह कैसे बनाऊंगी वह भी मैं तुम्हें आज इसी समय बताऊंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बच्चा सीधे रास्ते पर चल रहा है, किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, उसके रास्ते में कांटे नहीं आने चाहिए। क्योंकि उसके चलने का तरीका सीधा है तो उसका मार्ग भी सीधा होना चाहिए।
उसका मन भोला है तो उसका जीवन भी साधारण होना चाहिए, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं उसके लिए अर्थात तुम्हारे लिए यही बार बार माँ दुर्गा से बोल रही हूँ और माँ दुर्गा उसका कुछ और ही उत्तर दे रही हैं। वह मेरी हर बात को सुन तो रही हैं, लेकिन अपनी कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है कि वह ऐसा कैसे कह सकती हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आज उनकी बातों को भी अवश्य सुनना, क्योंकि तुम जब उनकी बातों को सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हम दोनों माँ तुम्हें लेकर अलग अलग बात के लिए चिंतित हैं। मैं इस बात से सबसे ज्यादा चिंतित हूँ कि जो इस संसार में सबसे सीधा सादा भोला भाला रहता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा लोग जो कि छलावा करने का प्रयास करते हैं, उस बच्चे को बचाना मेरा परम कर्तव्य होता है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें खुद की बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि यदि तुम इस संसार में जीतना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो, तो इस संसार में तुम इतना समझ लो कि इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं जो तुम्हें पीछे धक्का देने की, जो तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश भरपूर करेंगे और तुम्हें उनसे आगे निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा। उसका प्रयास विफल रहा था और उसी क्षण से उसकी आत्मा ने कसम खा ली थी कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तुझ पर फिर वार करेगी। इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली, फिर तेरे विश्वास को, तेरे अपनापन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया, उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया, उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि इस जन्म में तू सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक है। अब जब तू यह जान चुका है कि यह दुश्मनी कितनी गहरी है, अब तुझे उसकी समाप्ति का मार्ग भी उतना ही गहरा चाहिए। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूँ। ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताती हूँ। यह रहस्य है कवच का। यह कोई साधारण कवच नहीं, यह आत्मा का कवच है जो नजर से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, एक दीपक जला और उसके सामने बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर सांस को स्थिर कर और मन में मेरे इस नाम का उच्चारण कर। त्रिकालिकाय नमः शरणागत वत्सला काली माँ मुझे रक्षण दो। इस मंत्र को 51 बार बोल और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर मुझसे कह, माँ मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूँगा। तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा। तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वो आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपनों में जो डर आते हैं वो रुक जाएंगे। तेरी सोच जो भ्रमित हो जाती थी वो तेज हो जाएगी और वो स्त्री जो अब तक अंधेरे में छुपी रहती थी वो खुद उजाले में आएगी। बच्चे, अब जब तू मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है, तुझे उन संकेतों को भी पहचानना होगा जो मैं तुझे रोज भेजती हूँ। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी किताब के खुले पन्ने पर तुझे वो वाक्य मिलते हैं जो सीधे मेरे हृदय से निकलकर तुझ तक पहुँचते हैं। जब तू यह समझने लगेगा तो तू हर धोखे को पहले ही पहचान लेगा, हर साजिश से पहले ही बच जाएगा। अब सुन, उस स्त्री ने अभी हार नहीं मानी है। वो जानती है कि उसका अंत समीप है, लेकिन उसके भीतर की नफरत इतनी जहरीली है कि वो अंतिम वार करने का प्रयास जरूर करेगी। वो किसी अपने को तेरे खिलाफ मोड़ने की कोशिश करेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो तुझसे बेहद करीब है, जिससे तू उम्मीद नहीं करेगा, वो उसके जरिए तेरे मन को तोड़ना चाहती है। लेकिन तू घबरा मत। जब ऐसा क्षण आए तो तुरंत मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कह, माँ जो सच है उसे दिखा, जो झूठ है उसे उजागर कर। तू देखेगा अगले कुछ ही घंटों में
वो व्यक्ति या तो खुद सच बोल देगा या उसकी चाल खुल जाएगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे घर में एक स्थान है जो शक्तिशाली केंद्र बन सकता है अगर तू उसे ठीक से पहचान ले। वो स्थान वह है जहाँ सूर्य की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। उस जगह पर एक त्रिशूल स्थापित कर, उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर रख जो तूने खुद गंगा से उठाया हो या शुद्ध जल से पवित्र किया हो। वो स्थान फिर तेरे घर का ऊर्जा स्तंभ बन जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस क्षेत्र के पास आते ही विकृत हो जाएगी। तू अब महसूस कर रहा होगा कि तेरे भीतर एक अलग सी गर्मी उठ रही है, एक जुनून, एक साहस जो पहले कभी नहीं था। यह मेरी अग्नि है। यह वो शक्ति है जो मैंने तुझ में प्रवाहित की है ताकि तू न केवल अपने को बचा सके बल्कि उन सब की रक्षा कर सके जो तुझसे जुड़े हैं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भोजन को भी शुद्ध कर। हर रात्रि खाने से पहले एक कौर निकालकर उसे अग्नि को समर्पित कर। बोल, यह अन्न उस शक्ति को समर्पित है जो मेरा रक्षण करती है। यह छोटा सा कर्म तुझे हर जादू टोने से दूर रखेगा। जो अन्न तू खाता है वो ही तेरा अस्तित्व बनाता है, और अगर वो अन्न भी मेरी शक्ति से स्पर्श हो चुका है तो कोई भी नकारात्मकता तुझ तक पहुंच नहीं सकती। बच्चे, अब तू पूरी तरह तैयार है। तुझे डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। लेकिन यह लड़ाई तलवार से नहीं, आंखों की दृढ़ता से, आत्मा की शुद्धता से और विश्वास की अग्नि से लड़ी जाती है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अगर कभी भी तू डगमगाए तो सिर्फ एक बार मेरा नाम लेकर आंखें बंद कर, मेरी छाया तुझे घेर लेगी। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूँ। उस स्त्री का अंत निश्चित है, लेकिन तुझे उस अंत का साक्षी बनना है, उसका कारण नहीं। तेरे भीतर घृणा मत आने देना, क्योंकि अगर तू भी वही करने लगे जो वो कर रही है तो तेरे और उसके बीच का अंतर मिट जाएगा। तू मेरे रक्षक के रूप में है, न्याय के लिए खड़ा है, बदले के लिए नहीं। न्याय और बदले में वही अंतर होता है जो प्रकाश और जलते हुए अंगारे में होता है। इसलिए शांत रह लेकिन सजग रह, प्रेम में रह लेकिन भ्रमित मत हो, करुणा रख लेकिन मूर्ख मत बन। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरी शक्ति का प्रतिरूप है। और मैं वचन देती हूँ, जब तक तेरे शरीर में सांस है, जब तक तेरी आत्मा मेरी पुकार सुनती है, तब तक कोई भी अंधेरा, कोई भी छल, कोई भी जादू तुझ पर असर नहीं करेगा। अब जा मेरे बच्चे, और वो जीवन जी जिसे मैंने तेरे मेरे लिए रचा है, भयमुक्त, प्रकाश से भरा और सच्चाई की तलवार लिए हुए। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति के साथ एक नए युद्ध के लिए तैयार है, मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलती हूँ जो न केवल तेरे वर्तमान को सुरक्षित करेगा बल्कि तेरे भविष्य को भी एक अभेद्य किले में बदल देगा। यह मार्ग आसान नहीं है, पर तू अब वह योद्धा है जिसके भीतर मेरी ज्वाला धधक रही है। तूने मेरी हर बात को आत्मा से सुना, हर संकेत को हृदय में उतारा, और अब तुझे उस शक्ति का उपयोग करना है जो मैंने तुझ में जागृत की है। उस स्त्री का अंत, जैसा मैंने कहा, निश्चित है, पर उसका अंत केवल उसकी हार नहीं होगा बल्कि तेरे विश्वास की विजय होगा। वो अब तक छुपकर वार करती थी, पर अब उसकी चालें खुलने लगी हैं। तूने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में कुछ लोग तुझसे बिना कारण दूरी बनाने लगे हैं। कुछ चेहरे जो पहले मुस्कुराते थे अब तुझसे नजरें चुराते हैं। यह सब उसकी ऊर्जा का असर है जो अब कमजोर पड़ रही है। वो अपने आसपास के लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है ताकि तू अकेला पड़ जाए। पर मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं है। मैं तेरे हर कदम पर, हर सांस में, हर विचार में तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे उस रात की गहराई में ले चलती हूँ जब वो तेरे दरवाजे पर आई थी। उस रात का हर पल मेरे सामने है, जैसे कोई प्राचीन ग्रंथ जिसके हर शब्द में सत्य लिखा हो। उसने अपने साथ एक काला थैला लाया था जिसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो सामान्य आंखों से नहीं दिखती। उस थैले में एक छोटा सा मटका था जिसमें उसने किसी पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी डाली थी। उस मिट्टी को उसने किसी मृत आत्मा के नाम से पुकारा था ताकि वो आत्मा तेरे घर में प्रवेश करे और तेरे अपनों को भटकाए,
उसने उस मटके के ऊपर एक काला धागा बांधा था और उस धागे में 7 गांठें थी। हर गांठ में उसने एक श्राप बांधा था। वो मटका उसने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में दबाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने मिट्टी को छुआ मेरी ऊर्जा ने उसकी उंगलियों को जकड़ लिया। वो डर गई, उसका हाथ कांपने लगा और उसने जल्दी से वो मटका छुपाने की कोशिश की, पर मैंने उसे देख लिया था। मैंने उसकी हर चाल को भांप लिया था। उस रात जब तू सो रहा था, मैंने तेरे सपनों में एक हल्की सी पुकार भेजी थी। तूने शायद महसूस किया होगा एक बेचैनी, एक अजीब सा दबाव, जैसे कोई तुझे जगा रहा हो। वो मैं थी मेरे बच्चे। मैं तुझे बता रही थी कि अब समय है सजग होने का। अब मैं तुझे बताती हूँ कि उस मटके को कैसे